हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए कर लेते हैं अपने 5 मिसलिनियस क्वेश्चंस का जो अपनी सीरीज चलती आ रही है, प्रैक्टिस सेट, छोटू सा प्रैक्टिस सेट। उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्पॉटिंग एरर से है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़िए साथ में। क्या है, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2005। ठीक है, 2505 से क्या है, 2005 से वो क्या है, तैयारी कर रही है। शी इज प्रिपेयरिंग, ठीक, इस एग्जाम की वो 2005 से तैयारी कर रही है। अब बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर है, ए बी सी या फिर नो एरर है। सेंटेंस एकदम कंप्लीट लिखा है आपका, ठीक है, सही लिखा है। बताइए, देखिए जब भी सिंस लगता है, फॉर लगता है, तो वो किस में लगता है आपका, कि वो इस पीरियड से तैयारी कर रहा है, मैं इस टाइम से खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो वो क्या होते हैं आपके, जब इज और आईएनजी ये आपका होता है तो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हम लोग टाइम की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर है शी इज प्रिपेयरिंग, उनमें क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या रूल होता है, हैज हैव लगता है आपका, ठीक है, हैज हैव लग जाता है, और प्लस क्या लगता है, बीन लगता है, और प्लस आईएनजी, ठीक, ये लगता है। तो हैज क्या आएगा आपका, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर में तो आईएनजी लगा है, वो सही है। इज की जगह पर आप लोग क्या कर लेंगे, इज की जगह पर आप लोग कर लेंगे शी हैज बीन, क्योंकि इज हैज इसलिए क्योंकि सिंगुलर है, इज को हटा दीजिए और हैज बीन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इज नहीं लगता है, हैज या हैव बीन लगता है, ठीक है। और ये जब सिंस और फॉर की, सिंस क्या लगता है, एकदम डेफिनेट टाइम होता है आपका, जो निश्चित समय होता है, निश्चित काल होता है। अनिश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो 2005 इन्होंने बता दिया है, इसीलिए क्या है, सिंस सही लिखा है आपका, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। क्या टेंसेस पे ये वाला कि फॉर लग गया, सिंस लग गया, या सिंस और फॉर में आपकी मिस्टेक आ जाती है, या स्टार्टिंग में इस तरीके से। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग प्लीज़ इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, सिंस और फॉर वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द लिटिल गर्ल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। बताइए, जो ब्लैक वर्ड आपका लिखा है, ब्लैक वर्ड्स लिखे हैं, इनकी जगह पर क्या आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। क्या है क्वेश्चन, व्हेन द लिटिल गर्ल लूजेज हर डॉल शी बिगेन टू क्राई, ठीक है। जब क्या है, एक छोटी बच्ची ने अपना डॉल खो दी तो वो क्या है, रोने लग गई, ठीक है। शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर आ रही है आपकी, क्या आएगा, लॉस हर आएगा, लूजिंग हर डॉल आएगा, हर लॉस्ट हर डॉल आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट आएगा। देखिए, When the little girl लॉस हर क्या होता है, लॉस हर के बाद हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ लॉस कर दी, क्या खो दी। लॉस हर शी बिगेन, तो ए वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। लूजिंग हर डॉल, लूजिंग आईएनजी लगा दिया है इन्होंने, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो वो भी नहीं आएगा। लूजिंग हर डॉल शी बिगेन टू क्राई, लॉस्ट हर डॉल है आपका, और आपका क्या है, नो इम्प्रूवमेंट है। देखिए, जब कॉमा के बाद वाला सेंटेंस है, शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया, ये क्या है आपका, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, बिगेन लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है आपकी, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। जब पूरी बात यानी कि आपकी पास्ट में हो रही है, कॉमा के बाद वाला पास्ट में है, तो उसके पहले भी पास्ट में ही होना चाहिए। ये नहीं कि उसने खो देती है और उसने रोना शुरू कर दिया होगा या कर दिया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों चीजें आपकी, जब एक ही सेंटेंस है, कॉमा भी लगा है, तो दोनों तरफ क्या है, सेम सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। सेम पास्ट में बात हो रही है, तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या कर दिया, लूजेस कर दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया है, इसको SEIS कर दिया है, लॉस, लूज को उसने खो दिया, तो हम लोग लूज की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, लॉस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, लूज लॉस, लॉस्ट होता है ना, तो लॉस्ट हर डॉल, व्हेन द लिटिल गर्ल लॉस्ट, जब उसने अपनी डॉल खो दी थी, तो वो क्या थी, रोने शुरू कर दिया था उसने, ठीक है। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉस्ट हर डॉल, क्योंकि बाद में आपका बिगेन लिखा है, इसीलिए पहले भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, ठीक है। लूजेस नहीं करेंगे, प्रेजेंट नहीं बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिलर है हमारा। फिलअप बताइए, द पुलिसमैन स्टॉप्ड मी डैश लेट मी गो आफ्टर आई शोड हिम माई पास, ठीक है, कि पुलिसमैन ने मुझे रोका, डैश, फिर लेट मी गो, मुझे जाने दिया, आफ्टर आई शोड हिम माई पास, जब मैंने उन्हें अपना पास दिखाया तो उन्होंने मुझे जाने दिया। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सो आएगा, बट आएगा, बिकॉज आएगा, या फिर और आएगा। बताइए क्या आएगा यहाँ पर,
द पुलिस मैन स्टॉप्ड मी सो लेट मी गो। सो का मीन्स क्या होता है, इसीलिए। तो उन्होंने मुझे रोका और इसीलिए मुझे जाने दिया। इसीलिए मुझे क्यों रोकेंगे, तो क्यों ऐसे जाने देंगे। बट आपका होता है लेकिन, ठीक है। बिकॉज क्या हो गया, क्योंकि। उन्होंने मुझे रोका क्योंकि मुझे जाने दिया, तो ये भी नहीं आपका बन रहा है। और क्या होता है, या उन्होंने मुझे रोका या उन्होंने मुझे जाने दिया, ये भी सेंटेंस आपका नहीं बन रहा है। तो क्या बन रहा है, जब एक निगेटिव बात हो फिर पॉजिटिव बात हो, क्या होता है, वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, विरोधाभास होता है। उन्होंने रोका मुझे लेकिन फिर भी क्या है, मुझे जाने दिया जब मैंने उन्हें पास दिखाया। लेकिन का सेंस आ रहा है, फिर भी का सेंस आ रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, बट। द पुलिसमैन स्टॉप्ड मी बट, लेकिन क्या है, जब मैंने उन्हें अपना पास दिखाया तो उन्होंने मुझे जाने दिया। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है आपका, लेकिन आ रहा है सेंस, ठीक है, कि एक पॉजिटिव बात हो रही है, हुआ तो ये लेकिन फिर भी ऐसा हो गया, ठीक है। तो लेकिन जब दो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव हो, कॉन्ट्राडिक्ट हो, विरोधाभास हो, तब हम लोग बट का यूज करेंगे। या नहीं होगा इसीलिए नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा, बट होगा लेकिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिनोनिम बताइए, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का आपका कौन सा सिनोनिम होगा, बर्गलर होगा, डूबियस होगा, या स्टॉन्च होगा, या पैरेलस होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर स्टॉन्च होगा आपका। देखिए बर्गलर मीन्स क्या है, बर्गलर मीन्स चोर होता है ना, बर्गलरी करते हैं जो चोर उचक्के होते हैं, सेंधमार बोलते हैं जिनको, घरों में घुस के या क्राइम करते हैं या इलीगल जगह पे चले गए सेंध मारने, तो वो चोर समझ लीजिए आप। डूबियस क्या होता है, कोई चीज़ संदिग्ध है जिसका हमें पता नहीं है, अनक्लियर है, कोई चीज़ संदिग्ध है, अनिश्चित है, वो डूबियस हो गया। स्टॉन्च मीन्स क्या होता है, एकदम कट्टर पर्सन जो होता है, ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हैं, अपने रूल्स फॉलो करता है, एकदम कट्टर है, निष्ठावान कोई पर्सन है, तो वो हो जाता है स्टॉन्च, ठीक है। पैरेलस क्या होता है, पैरेलस मीन्स होता है आपका डेंजरस, ठीक, डेंजरस हो गया, हैजार्डस हो गया, जोखिम भरा कोई काम है, तो वो क्या हो गया, रिस्की, वो आपका पैरेलस होता है, ठीक है। प्रिकेरियस का यहाँ पर कौन सा सिनोनिम हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, डूबियस। प्रिकेरियस मीन्स भी होता है कोई चीज संदिग्ध है आपकी, ठीक है, डूबियस है, संदिग्ध। सस्पेक्टफुल है किसका होता है, सस्पेक्टफुल है, कोई चीज संदिग्ध है, अनिश्चित है, अनसर्टेन भी कर सकते हैं, ठीक है, अनक्लियर है, ठीक, क्लियर नहीं है कोई चीज, ठीक है, अनसेटल्ड है, कोई चीज सेट नहीं है, अनसेटल्ड हो गया, है, सस्पिशियस है, सस्पिशियस है, कोई चीज़ संदिग्ध है, सर्टेन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। तो ये क्या होते हैं आपके, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कोई चीज़ आपकी अनिश्चित है, संदिग्ध है, ठीक है, गोलमोल हो गई आपकी, कोई चीज़ अनसेटल्ड है, गोलमोल है, या जो भी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिकेरियस। वो आपके किसके सिनोनिम हो जाएगा, प्रिकेरियस का। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डूबियस आपका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। स्टॉन्च कट्टर हो गया, पैरेलस खतरनाक हो गया, और बर्गलर तो चोर हो गया, तो उसके कोई मीनिंग नहीं है, कोई मैच नहीं कर रहा है, ना कोई एंटोनिम मिल रहा है, ठीक है। तो डूबियस आपका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन एक आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे, ठीक है, उसने ही सेड टू हर, उसने किसी से कहा कि कितना ठंडा दिन है, मतलब, ठीक है, व्हाट अ कोल्ड डे। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, बताइए, ठीक है। जब भी आपके ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो उनको हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट ऐसे लिखते हैं, ही टोल्ड हर नहीं लगेगा, क्या लगेगा कि उसने बोला ना कि बहुत ही ठंडा दिन है, मतलब उसने एक्सक्लेम किया, उसने ऐसे, मतलब उसके भाव भाव से क्या एक्सक्लेम होता है, टोल्ड नहीं, उसने डायरेक्ट बोला नहीं, उसने मतलब एक्सप्रेशंस भी दिए, एक्सप्लेन्ड किया, एक्सक्लेम किया, तो उसको क्या किया कि कितना ठंडा दिन है, ठीक है, ऐसे बोलते नहीं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग या कुछ भी, तो ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम लगता है, टोल्ड नहीं लगता है। ए वाला ऑप्शन आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब बी वाले में ही एक्सक्लेम दैट इट वाज अ कोल्ड डे, ही एक्सक्लेम सॉरोफुली आ गया, सॉरोफुली थोड़ी ना, एक्सक्लेम मतलब एकदम खुशी उससे बोला, उसने एक्सक्लेम किया, हाव भाव से उसने बताया, सॉरोफुली दुख से थोड़ी बोला कि व्हाट अ कोल्ड डे, अच्छे से बोला होगा ना उसने। तो सी वाला ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर दीजिए, ए और सी एलिमिनेट हो गए। अब बचा है बी और डी। देखिए जब भी आपका ये इम्परेटिव या ऑपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो इनको हम लोग कैसे बनाते हैं,
कि मतलब सब्जेक्ट नहीं होता तो इट से लगा देते हैं ना, वेदर के लिए इट इज़ कोल्ड डे, ठीक है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल वेदर, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो इट से स्टार्टिंग होगी। और बाहर आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो हम लोग इज नहीं लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट नहीं बनाएंगे, इसको सिंपल पास्ट बनाएंगे। क्या लगा देंगे? वॉज। वॉट अ कोल्ड डे को बना देंगे इट वॉज। और बहुत मतलब कितना ठंडा दिन है, मतलब हम लोग केवल कोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, वेरी कोल्ड की बात कर रहे हैं कि बहुत ठंडा दिन है, ठीक है। कि एक तो नॉर्मल कोल्ड डे होता है, एक होता है व्हाट अ कोल्ड डे, मतलब कितना ठंडा दिन है। तो यहाँ पर इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे हो जाएगा। बी वाले में आपका बिल्कुल सेंटेंस सही लिखा है, बस वेरी नहीं लगा है, इसीलिए हम लोग वो नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाट अ कोल्ड डे का मतलब हो गया कि भाई बहुत बहुत ठंडा दिन है, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या लग जाएगा यहाँ पर? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कि आपका देखिए इट भी लग जाएगा कि सब्जेक्ट नहीं होता है और इनको स्टार्ट कैसे करते हैं? इट से करते हैं। और प्लस वॉज लगेगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट बनाए, वो सिंपल प्रेजेंट नहीं सिंपल पास्ट बनाएंगे, क्योंकि बाहर आपका क्या है? पास्ट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चेंज होता है। तो इट वॉज और वेरी लगेगा, वेरी कोल्ड डे है ही, क्योंकि व्हाट अ कोल्ड डे हम ज़्यादा अमाउंट की बात कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ठंडा अच्छा दिन है, तो इसीलिए वेरी लगाएंगे, वरना तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक, व्हाट अ कोल्ड डे, तो इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आपको आता है, तो आपको ये याद रखना है कि इसे हम लोग इट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग इट से स्टार्ट करते हैं। और सेंटेंस कैसे चेंज करना है, वॉट लगाए तो हम लोग वेरी लगाएंगे, वॉट अ कोल्ड डे ज़्यादा उसकी बात हुई है, कितना ठंडा दिन है तो वेरी लगाएंगे। तो बस छोटी मोटी इसको ध्यान रखना है कि कैसे करना है, बाकी आपका सिंपल सेंटेंस है ये, ठीक है। चलिए, तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे मिसलिनियस, आपको कैसे लगे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, आपका एग्जाम बिल्कुल करीब आ गया है, बिल्कुल 2 तारीख आने वाली है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।